काव्या, अब तक तुम सोई हो और नाश्ता भी नहीं बना। अरे पूनम दीदी आप, अरे मेरे सर में बहुत दर्द था, मैं बस अभी आ रही हूँ। ये तुम जो हर रोज एक नए ड्रामे करती हो ना, रुको अभी मैं माँ से बताती हूँ। पूनम जाकर अपनी भाभी के बारे में अनाप शनाप अपनी माँ को चढ़ा देती है और इसकी माँ तो थी ही बुरी, वो भी अपनी बहू के साथ जासूसी किया करती थी। पूनम की माँ भी अपनी बहू को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और हर बार की तरह इस बार भी दिव्या को खूब बातें सुनाई उसकी सास ने। दरअसल दिव्या का पति शहर कमाने के लिए गया हुआ था और दिव्या की ननद पूनम वो भी अपनी माँ की तरह झगड़ालू ही थी और पूनम अपने ससुराल में झगड़ा कर अपने पति को लेकर अपने मायके में ही रहा करती और अपनी दिव्या भाभी पर बोझ बनी, घर का कोई काम भी नहीं किया करती थी। बेचारी दिव्या को कभी उसकी ननद पूनम तो कभी उसकी सास हर कोई बातें सुनाता, लेकिन घर में झगड़े ना हो इस कारण दिव्या ने कभी भी अपने पति से कोई बात नहीं बताई। पूनम का पति वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। दिव्या के साथ ऐसी जास्ती होती देख पूनम के पति को दिव्या से हमदर्दी होने लगती है और इसी तरह पूनम का पति दिव्या का मन हल्का करने के लिए उससे दिन में बातें कर लिया करता था। पूनम का स्वभाव किसी के लिए अच्छा नहीं था, हूबहू उसकी माँ की तरह पूनम खुद के पति के भी साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। पूनम हर बार अपने पति को भी इंसल्ट किया करती, जिसमें उसकी माँ उसका पूरा साथ दिया करती थी और इसी कारण अब पूनम से ज्यादा उसे दिव्या में लगाव हो जाता है। दिन ब दिन अर्जुन व दिव्या की बातचीत बढ़ती ही जाती है। एक बार दिव्या के पति का फोन आता है और पता चलता है कि दिव्या का पति एक्सीडेंट में गुजर गया। ये बात सुनते ही दिव्या के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेचारी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसका एक पति ही उसका सहारा था और आज उससे वो भी छिन जाता है। ऐसे वक्त पे भी उसकी सास और ननद उसे ताना देने आ जाती है। अरे ओ मनहूस, अब यूं मुंह बनाने का ढोंग मत कर, मेरे बेटे को खा गई। माँ ये मनहूस है, जब से हमारे घर आई है हर कुछ बुरा ही होता है और अब तो इसने हद ही कर दी। माँ अब इसका क्या काम है इस घर में, अब इसे भी घर से भगा दो। पूनम दीदी ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे इस घर से मत भगाइए, मैं पूरी जिंदगी इस घर के किसी एक कोने में गुजार लूंगी उनकी यादों के सहारे। बेचारी दिव्या की हालत पर सास ननद को बिल्कुल भी तरस नहीं आता। लगातार बेचारी को घर से निकल जाने की बातें कर ही रही थी वो दोनों कि तभी अर्जुन सामने आता है और कहता है, दिव्या तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। वैसे भी दिव्या, मुझे कई दिनों से तुमसे ये कहना था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी रिश्ते में बंधी हुई थी जिस कारण मैंने ये कहा नहीं तुमसे। पता है मुझे तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, इसीलिए तुम अभी मुझे मत मना करो, तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन तुम मेरे पति हो। पति हूँ या तुम्हारा नौकर हूँ या फिर तुम माँ बेटी के इशारे पे नाचने वाला एक गली का कुत्ता हूँ। देखो मुझे तुम दोनों के मुंह नहीं लगना, मुझे जो करना है सो करना है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं बुरे कर्मों का बुरा नतीजा।